राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे बाबा के आश्रम के दर्शन करवाने जा रही हूँ जो बहुत ही सिद्ध संत रह चुके हैं। तो ये आश्रम है वृंदावन के तटीय स्थान से बिल्कुल सामने रास्ता जाता है बाबा देवरा बाबा का आश्रम। तो हम देवरा बाबा के आश्रम में जाएंगे, वो भी पल्ली पार, मतलब पुल बना हुआ है और ऑटो से ही हम जाएंगे। और ऑटो क्योंकि काफ़ी दूर है पल्ली पार, तो ऑटो करके ही हम पल्ली पार जाते हैं। तो पल्ली पार जब हम गए तो उसके बाद हमने ऐसा मंदिर के बाहर से हमने दर्शन किए। फिर हम दर्शन करके अब वापसी में यहीं पे चलेंगे इसके साथ। यहाँ पर बाहर ही हमने स्लीपर्स उतार दिए थे। स्लीपर्स उतारने के बाद अब हम एंटर करेंगे गेट के अंदर। और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं बाबा के अंदर जाने वाले। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि हम लोग कितने दर्शन करने अंदर गए हैं या जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा नाम और फ़ोन नंबर वगैरह लिखे जाते हैं। ये सब करने के बाद अब हम चलेंगे बाबा की मचान के दर्शन करने। मचान का मतलब ये होता है कि बाबा यमुना के बीच डंडे, बांस के डंडे लगाकर ऊपर लकड़ी का आसन बनाकर और बाबा वहीं पर बैठा करते थे। तो वहीं से सबको दर्शन दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि देवरा बाबा की 500 साल से भी ज़्यादा उम्र थी। इन दिव्य संत का नाम देवरा बाबा था। इनका जन्म यूपी के देवरा बाबा में हुआ था। कौन सा महादेव है? इसलिए इनका नाम भी देवरा बाबा रखा गया। इनके पास कई राजनेता आशीर्वाद भी लेने आते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, श्री देवराय महादेव मंदिर। तो हम पहले देवरा महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो शिवलिंग बना हुआ है बहुत बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग के आसपास श्री देवरा बाबा जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मतलब शिवलिंग के बीच में ही है बनी हुई। और आप देखोगे कि आसपास श्री देवरा बाबा की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। ये देखिए श्री देवरा बाबा के मूर्ति रूप में शिवलिंग में दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे बाबा की जहाँ पर समाधि ली गई थी, वो वाली मचान पर अब हम दर्शन करेंगे, जहाँ बाबा की यमुना के बीच ही समाधि दी गई थी। तो वो वाली ऊंची मचान है। अब हम ऊपर सीढ़ियों से जाते हुए बाबा के दर्शन करेंगे। बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे एक साइड में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, श्री देवरा बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इनके पास कई राजनेता आशीर्वाद लेने आते थे, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर श्री वाजपेयी जी से भी जैसे बड़े नेता बाबा के दर्शन करने आते थे। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि देवरा बाबा कभी किसी को अपने हाथ से आशीर्वाद नहीं देते थे, वो हमेशा अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। तो अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ियों से चढ़कर बाबा की। ये देखो ऊंची मचान बनी हुई है, यमुना के बीच में ही बांस लगे हुए हैं। उसके ऊपर ऐसे ही बाबा की तस्वीर, बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है, जैसे बाबा स्वयं बैठे हुए ऐसे ही बना हुआ है। और यहाँ की बोला जाता है कि 12 परिक्रमाएं करने से बाबा का खूब आशीर्वाद मिलता है। और अब हम 12 परिक्रमाएं करेंगे इनकी।
तो फ्रेंड, जब किसी ने पूछा कि बाबा आप सभी को पैर से आशीर्वाद क्यों देते हो, तो उन्होंने बताया कि बच्चा, मेरे चरणों में तीर्थ है, इसलिए मैं पैरों से आशीर्वाद देता हूँ। ये देखिए, अब हम दर्शन करके फिर से नीचे आ गए हैं और अब हम एक और मचान के दर्शन करेंगे। ये एक छोटी मचान बनी हुई है। ये पहले यहाँ तक पहले यमुना जी थी, अब तो मतलब सूखा हो गया है और यहाँ पर यमुना जी ही थी। और ये यमुना जी के बीच में ऐसी ही मचान पर बाबा रहा करते थे। ये स्वयं बाबा ऐसा ही रहा करते थे, मचान पर ऐसे ही रहा करते थे। ये देखिए, उनकी बहुत पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ पर भी हमने 12 परिक्रमा की। तो फ्रेंड्स, इसी स्थान पर श्री नीम करोली बाबा भी बाबा से के दर्शन करने आते थे। तो उन्होंने लिखा हुआ है, बच्चा, ये स्थान मेरा ही स्वरूप है, ये स्थान मेरा ही स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ दर्शन करके वापस जा रहे हैं और वापसी में बहुत बड़ा आश्रम है। ये उनका मंत्र भी लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला भी है, बहुत सुंदर